स्टार्ट हो रहे हैं मंडे से। पहली बार भर्ती बोर्ड ने जारी किया कैलेंडर, पहली बार ही किया है कैलेंडर। मैं इसलिए कहूंगा इसको क्योंकि आप देखो पहली बार जो भर्ती बोर्ड का कैलेंडर है इसमें देखो यूपीएस में, इस यूपीएसआई वाली जब इन्होंने दी तो मैं ये देख रहा था एग्जाम डेट तो नहीं आ गई कहीं, तो एग्जाम डेट का कहीं दूर दूर तक जिक्र नहीं था, लेकिन विज्ञप्ति अवधि बताया उन्होंने, अगस्त में इसके फॉर्म चले तो चले हैं बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगस्त में विज्ञप्ति आई है। और 4543 पद थे, लेकिन अच्छी बात यह है कि इनके लिए हम उम्मीद जता रहे थे कि जो एएसआई वाली भर्ती है और जो कंप्यूटर ऑपरेटर की है इसके लिए ऑफिशियल कुछ नहीं आया, तो अब ऑफिशियल है और सारी भर्तियों की डेट दी है, तो ये ऑफिशियल है क्योंकि भर्ती बोर्ड से इनपुट आए हैं। आप न्यूज़पेपर बस देख रहे हो, उन्होंने ट्विटर पे अगर वे रिप्लाई कर देते तो सारा क्रेडिट मुझे नहीं चला जाता, आप बताओ, सारा क्रेडिट भैया ये तो फिर जो कहता है भर्ती बोर्ड जवाब दे देता है। तो फिर ये ऐसा तो क्यों चाहेंगे वो, मैं तो एक प्राइवेट संस्थान हूं ना, तो मेरे को तो वो क्रेडिट नहीं चाहेंगे और ना मुझे लेना भी है, मुझे मतलब है सिर्फ बच्चों का ये काम हो जाए। और मुझे ये बिल्कुल, मैं तो कहता हूं कि ये बच्चों का ट्विटर अभियान है और मैं हमेशा बच्चों की बात करने आता हूं यहाँ पर, कभी मुझे इस चीज का नहीं चाहिए कि ये मैंने करवाया है। ठीक है, बस कल ट्विटर अभियान चला, कल भी मैंने आकर के बोला लाइव कि बहुत सारे टीचर्स इसमें साथ दे रहे हैं, केवल मैं अकेला नहीं कर रहा हूं। उन टीचर्स का धन्यवाद कल भी किया था क्योंकि मैं अकेला, जब इतने मिलाकर सारे टीचर्स इतने से ट्वीट करा पाए तो मैं अकेला कितने से करा पाता, तो इसलिए उन सब टीचर्स का थैंक यू भाई। ठीक है, कोई तो एक डेट तो डिसाइड होगा, या तो मैं करूंगा या कोई और करेगा, ये थोड़ी है फिर मेरे को ही वो क्रेडिट चला जाए, सबने साथ दिया है, सबका है भाई। ठीक है, अकेले की किसी की कोई ताकत नहीं है, बच्चों से ताकत है भाई, बच्चे तब एकजुट होंगे जब सब बोलेंगे, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, चलिए अब मैं बोलूंगा भाई, कंप्यूटर ऑपरेटर 1129 पद आए, अक्टूबर नवंबर में एग्जाम है, जो बहुत पहले ही से भर्ती ये चल रही थी। ये आपका इसका एग्जाम डेट नहीं दिए, जिसकी एग्जाम डेट उनको क्लियर थी उन्होंने उसकी एग्जाम डेट दी, जिनकी उनको विज्ञप्ति डेट क्लियर थी उनकी उन्होंने विज्ञप्ति डेट दी, और जो संभावित विज्ञप्ति उन्होंने बता दिया रेडियो परिचालक की, अभी पूरी तरह से संभावित अक्टूबर या नवंबर की नहीं कह सकते, तो इन्होंने अक्टूबर नवंबर लिख दिया दोनों, कि कोई से महीने में आ सकती है, और 44 पद आएंगे केवल। और कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए नई भर्ती आ रही है, जो पहले कंप्यूटर ग्रेड ए के 1129 पद थे, अब 1153 और आने वाले हैं। ओ लेवल सर्टिफिकेट वगैरह यहां चाहिए होता है, तो भाई अक्टूबर नवंबर में आ रहे हैं नए फॉर्म, इस भर्ती का जिक्र पहले भी हो चुका है। और इसके बाद आएगी आपकी पहले भर्ती, देखो कौन कौन सी आएंगी, कांस्टेबल से पहले भर्ती आ रही है रेडियो परिचालक की, ठीक है, सहायक रेडियो परिचालक, और उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की आएगी, उसके बाद आएगी आपकी कांस्टेबल की, और सबसे बाद में आएगी एएसआई की भर्ती, जो 345 पद होंगे, जो टाइपिंग वाला है, स्टेनो वाला है, वो वाले पद यहां पर है, लिपिक वाले बोलते हैं जिनको, इसमें टाइपिंग होती है, स्टेनो नहीं कहेंगे उसको, टाइपिंग वाला कहेंगे। 345 पद जो ये यहां पर है, 921, यही 345 आ रहे हैं, यानी कम आ रहे हैं इस बार। ठीक है, और कांस्टेबल की उन्होंने कर दिया है क्लियर, 22,605 पद हैं, नवंबर में आएंगे, पीएससी की भर्ती होगी, इसमें सशस्त्र पुलिस भी होगी, विशेष सुरक्षा बल भी होगा, और नागरिक पुलिस भी होगी, घुड़सवार भी होगी, और जेल वार्डर भी होगी। इन सबको मिलाकर के 22,605 है। अगर ये भर्तियां अलग अलग भी आती हैं, जेल वार्डर की और पीएससी और सिविल एक साथ, तो अगर ये जेल वार्डर अलग और पीएससी सिविल एक साथ या घुड़सवार एक साथ अगर वो आई, तो फिर सेम ही महीने में आ जाएंगी दोनों, अगर अलग अलग भी आई तो नवंबर में आ जाएंगी, ये क्लियर हो गया है। ठीक है, अब आप कहो कि सर क्या, देखिए ऐसे मैंने क्योंकि लिखे हैं आपके डाउट्स, क्या ट्विटर का असर है या कुछ और, देखिए भाई कुछ और होता तो पहले आगे पीछे हो गया होता, और ट्विटर का क्योंकि रिक्वेस्ट है, असर नहीं कहूंगा मैं, वो ट्विटर पे हमारी रिक्वेस्ट है कि कम से कम इतना जारी कर दें ताकि बच्चे आश्वस्त हो जाए और अपनी तैयारी करें, बस कि भर्ती इसी साल आएगी, बस यही मांगा था हमने कि भर्ती इस साल आएगी, क्योंकि बच्चों को डाउट ये हो रहा था कि अगली साल तो नहीं चली जाएगी, फिर एक साल और ओवरेज हो जाएंगे, तो बच्चे और उग्र होंगे इस बात से। ठीक है, तो वो रिक्वेस्ट थी, वो उन्होंने मानी और नवंबर बता दिया, अच्छी बात है, इसके लिए बार बार थैंक यू, जितना कहें उतना अच्छा। क्या पक्का नवंबर में आ जाएंगे फॉर्म? देखिए इस बात में अब बच्चे डाउट करते हैं, क्योंकि अप्रैल में ये लोग कह चुके हैं पहले, तो भर्ती बोर्ड भाई, अब मैं भाई कहूँ या उसको बहन कहूँ, जो भी कहूँ, भर्ती बोर्ड से अब हमारी जो ये है रिक्वेस्ट कि बच्चों को ये विश्वास इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इसका कारण आप ही लोग रहे हैं, क्योंकि आपने अप्रैल में बोला था और उसके बाद ही अप्रैल से नवंबर आ गया, तो
हालांकि हम इस बात को समझते हैं क्योंकि अप्रैल के बाद दे करके आप खुद बहुत ट्रोल हुए हैं और ये बातें आप तक पहुंची हैं। हम लोगों ने भी आपको बहुत ट्रोलिंग किया है, इसमें कोई शक नहीं है। हमने बार बार बोला कि भर्ती बोर्ड अपनी बातों से कैसे मुकर गया, कैसे कोई मंत्री मुकर सकते हैं, कोई नेता मुकर सकता है, भर्ती बोर्ड ऑफिसर लोग मुकर जाएंगे क्या अपनी बात से? तो वो हमने खुद खूब बोला है और मुकरना भी नहीं चाहिए। तो अब नवंबर की बात जो कर रहे हैं हम, हमें ये पूरा पता है कि आपने बहुत सोच समझ करके दिया होगा। हो सकता है फॉर्म आप अक्टूबर में ले आओ, लेकिन आप लास्ट साइड गए होगे बिल्कुल कि नवंबर तो बिल्कुल 100% जिसमें 110% आप श्योर होगे वो आपने महीना दिया होगा। ऐसी उम्मीद करते हैं। और भाई अगर वो नवंबर दे रहे हैं ना तो ये बिल्कुल लेटेस्ट वाली साइड होगी, लेटेस्ट वाली। हो सकता है नवंबर के शुरुआत में मिल जाए, अक्टूबर लास्ट में भी फॉर्म मिल जाए। ये नवंबर बिल्कुल लेटेस्ट साइड है, ठीक है। अब तक जो क्लैरिटी है मैं उसके हिसाब से बता रहा हूं। दूसरा, अगर ये कैलेंडर है तो एग्जाम डेट इसमें क्यों नहीं है? बहुत सारे बच्चों का ये भी डाउट आ रहा है कि कैलेंडर में तो एग्जाम डेट साथ में होती है, यूपीएसआई के तो फॉर्म भर गए, उसके तो एग्जाम डेट दी जा सकती थी। लेकिन अभी एग्जाम डेट की जो कोई भी कंफर्मेशन भर्ती बोर्ड की तरफ से नहीं है, क्योंकि उन्होंने सेंटर्स दिखवाने शुरू कर दिए हैं। अभी ये नहीं पता कौन कौन सी एग्जाम डेट कहां कहां टकराएंगी। ऐसा होता है कि भर्ती बोर्ड का मान लिया एग्जाम डेट में, देखो मैं स्पेशली केस में बता रहा हूं कि वो कोशिश करते हैं कि भाई दिसंबर में देखो, स्कूलों से या कंपनियों से बोलेंगे कि दिसंबर में डेट खोजो। उन्होंने खोजे दिसंबर में, और बहुत सारे एग्जाम्स जैसे आयोग के यूपीपीएससी आयोग के बहुत सारे पेपर टकरा सकते हैं। यूपी ट्रिपल एससी का कोई पेपर नहीं टकरा रहा है, कोई त्योहार तो नहीं है उन सैटरडे संडे में। तो ये सारी चीजें देख देख करके तब वो डिसाइड करते हैं भाई दिसंबर तो पैक्ड है ऑलरेडी। फिर पता लगती है यार जनवरी पहले से ही पैक्ड था, फिर हो सकता है वो फरवरी में करना पड़े। इसलिए कोई महीना नहीं दिया जा सकता कि दिसंबर नहीं है तो फिर हो सकता है मार्च में जाना पड़े। ऐसा मतलब इस तरह की इसकी बिल्कुल मतलब मैं कहूंगा कि अनसर्टेनिटी रहती है एग्जाम डेट को लेकर के। तो इसको दिया नहीं जा सकता जब तक ये पूरी तरह श्योर ना हो और आगे से कंफर्मेशन ना आ गया हो। एक बार का मैं आपको बता देता हूं कि जून 2018 में एक एग्जाम होना था और मुझे याद है वो 15 और 16 जून को एग्जाम होना था, ठीक है। इसके लिए स्कूलों से सब बातें हो गई थी। फिर लास्ट में कुछ इल्जा ऐसा त्योहार आया भैया इसमें जो है नहीं हो सकता, कुछ ऐसी चीजें आ गई थी। फिर इसको बाद में लेकर के जाना पड़ा एग्जाम को, मतलब एक हफ्ते ही डिले हुआ था वैसे, क्योंकि अगले हफ्ते की डेट मिल गई थी, ठीक है। मैं 2018 की बात कर रहा हूं कि सब तय हो गया था। तो फिर भी यहाँ क्लैरिटी ये तो मिल गया इत्तेफाक से अगले हफ्ते, और अगला हफ्ता पैक्ड होता है और उससे अगला महीना पैक्ड हो, तो फिर जून की बजाय फिर हो सकता है अगस्त में जाए एग्जाम। तो ऐसी सिचुएशन बन जाती है। तो कैलेंडर में वो लिखा नहीं जा सकता, और लिखेंगे तो फिर भर्ती बोर्ड ट्रोल होगा बच्चों के द्वारा, ये निश्चित बात है। तो वो गुमराह करने का वो काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि एग्जाम डेट क्यों नहीं आई है, उसका कारण है क्योंकि अभी भर्ती बोर्ड पूरी तरह से इंश्योर नहीं हुआ है कि कब एग्जाम लेना है, ठीक है। तैयारियां दिसंबर जनवरी को लेकर के मन में चल रही हूं, टारगेट वो अलग बात है, ठीक है। क्या आयु में छूट मिलेगी? नवंबर में आने का कारण क्या है? देखिए इस बात को समझते हैं। सितंबर, अगस्त, इन सब महीनों में आपका इससे पहले ही हो सकता है, ये यूपीएसआई से पहले ही भर्ती आती कांस्टेबल की, बिल्कुल आ जाती, अगर इसमें आयु छूट का मुद्दा ही नहीं होता तो ये एसआई से पहले आ गई होती। कारण ही ये है कि इसमें आयु छूट का जो ऑब्जेक्शन है या बच्चों द्वारा रिक्वेस्ट है उन तक बहुत अच्छे से पहुंच चुकी है भर्ती बोर्ड तक। आपने ट्विटर पे कल भी उनको ट्वीट किए हैं, उन पे पहले भी ये बातें पहुंचती रही हैं, और विधायकों ने भी आपने देखा मुख्यमंत्री जी से कहा है, और विधायकों ने मुख्यमंत्री जी से मिलने के बाद पॉजिटिव रेस्पॉन्स किए हैं, और ये रेस्पॉन्स दिए हैं कि बिल्कुल पॉजिटिव है वो। मतलब बिल्कुल पॉजिटिव का मतलब तो ये होता है कि आयु में छूट मिल गई। अगर मुख्यमंत्री जी कह दे तो फिर तो मिलनी ही है ना, विशेष केस दिखा करके, विशेष भर्ती दिखा करके ऐसा किया जा सकता है। अब उसके लिए चाहिए शासन का आदेश। शासन का आदेश मैंने कल भी बताया कि पहले जो विधायकों ने भेजा या जो उनसे रिक्वेस्ट की गई थी मुख्यमंत्री जी से जाकर के, वो सिर्फ यूपीएसआई की भर्ती की गई थी, सिर्फ यूपीएसआई की। ये पता नहीं क्यों ऐसा इनको कंफ्यूजन हुआ, क्योंकि बच्चे दोनों भर्तियों को साथ लेकर के शुरुआत से चल रहे थे, दोनों में मिले, लेकिन या तो विधायकों को ही या बच्चों में ही कंफ्यूजन होकर कि इसमें तो पक्का मिल जाएगा ऐसे बोल दिया। तो विधायक जी पे जो गया, वो ज्ञापन जो गया, वो उन्होंने वही पेश कर दिया आगे जाकर के यूपीएसआई का जो है छूट दे दी जाए, क्योंकि इसमें नहीं मिली है। कोरोना के बाद कोई छूट नहीं मिली, भर्ती तो आई पर छूट नहीं मिली है, तो उसमें मिलना बहुत आसान हो गया। और जैसे ही शासन की बैठक बैठी, कैबिनेट बैठक बैठी, तुरंत वो मंजूर भी हो गया और भर्ती क्लियर हो गई, आ गई। इस पर ऑब्जेक्शन है, इस पर यही ऑब्जेक्शन था कि भाई आगे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं चलो दे देंगे, या जो भी है विधायक जी ने जो आकर के बात की, और एक एक ने नहीं, मतलब 2-3 विधायकों ने ये बातें स्पष्ट आकर के बोली कि मतलब पॉजिटिव रेस्पॉन्स है, और जब पॉजिटिव रेस्पॉन्स है तो भाई मिलेगी ही, फिर तो ऐसा मान लेते हैं हम लोग
लेकिन अभी कोई भी ऑफिशियल डेटा नहीं आया है किसी भी तरह का छूट का। और इसमें कारण ये हो सकता है कि जो कैबिनेट बैठक है वो हो सकता है अक्टूबर में प्रस्तावित हो बैठनी, हो सकता है सितंबर में हो, उसमें अगर पास हो जाएगी तो फिर थोड़ा सा समय और लगेगा, भर्ती बोर्ड पे जाएगी, भर्ती बोर्ड मॉडिफिकेशन करेगा नोटिफिकेशन में, नियमावली में थोड़ी सी, और नोटिफिकेशन निकाल देगा, थोड़ा सा समय उसको भी चाहिए। मान लीजिए अक्टूबर में प्रस्तावित हो, नवंबर तक फिर पक्का भर्ती आ जाएगी। तो उस हिसाब से शायद ये नवंबर में दिया गया होगा। पर ये